हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10वीं से लेकर आया हूँ प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 38 है। जो प्रश्न दिया हुआ है, पिता और पुत्र की उम्रों का योग 35 तथा गुणनफल 150 है, तो उसकी उम्र ज्ञात कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हल, यहाँ पे लिख देते हैं हल। चलिए, माना कि पिता की उम्र बराबर x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। और पुत्र की उम्र मान लेते हैं, पुत्र की उम्र बराबर हो जाएगा, यहाँ पे y वर्ष मान लेते हैं, y वर्ष। ये हो गया। तो चलिए प्रश्न से अब ले लेते हैं। प्रश्न से क्या दे रहे हैं? प्रश्न में कि पिता और पुत्र की उम्र का योग, तो यहाँ पे x और y मान है, तो प्रश्न से ले लीजिए x प्लस y बराबर, दोनों को जोड़ने पर कितना दिया है? तो 35 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 35, ठीक है। ये समीकरण 1 ले लेते हैं। फिर आगे दे रहा है कि वही उम्र का गुणनफल करने पर 150 आएगा, तो गुणा कर दीजिए, x गुणे y बराबर 150। ये समीकरण 2 हो गया। अब 2 को यहाँ पे हल कर लेते हैं। यहाँ पे x का मान या y का किसी एक का क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है, तो 150 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x, यहाँ पे अगर y x के साथ क्या है? गुणा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? y भाग हो जाएगा, यहाँ पे बटा में हो जाएगा, तो 150 बटा y हो गया। ये समीकरण 2 माने हैं, तो इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। क्या हो गया? 3। अब यहाँ 2 का ही ये 3 है, अब 2 से कोई मतलब नहीं रह गया। अब हम लोग देखेंगे 1 को और 3 को ही देखेंगे। अब यहाँ पे समीकरण 2 की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 को ही हल करके हम लोग समीकरण 3 में इसको बदल दिए हैं। तो अब समीकरण 1 और 3 से मतलब है, तो चलिए इसको हल करते हैं। समीकरण, अब यहाँ पे समीकरण 2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समीकरण 2 को ही हल करके हम लोग समीकरण 3 में बदल दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखकर हम लोग ज्ञात करेंगे। इसके लिए एक नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब चलिए x का मान समीकरण 1 में रखे, तो x का मान कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे x बराबर 150 बटा y दिया हुआ है, वही x की जगह पे यहाँ पे इसको रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x की जगह पे क्या दिया हुआ है? 150 बटा y दिया हुआ है, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर y है तो y लिख देंगे, बराबर है तो बराबर है, 35 है तो 35 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो नीचे 1 छिपा रहा था, 1 मान लेते हैं। अब y और 1 का एलसीएम निकालेंगे, बाटा का जोड़ जैसा हो गया, तो कितना हो जाएगा? y के y हो जाएगा, ठीक है। अब y से y में भाग करेंगे तो कट जाएगा, एक बार में 1 से गुना करेंगे 150 में, तो 150 से कम 150 होगा, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे, 1 से y में करेंगे तो y बार में y से y में गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो गया यहाँ पे 35। चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। अब क्रॉसिंग यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 35 है, 35 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 तो छिपा रहता है, 1 लिख देंगे। अब क्रॉसिंग गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे 150 जोड़ y स्क्वायर में, और 35 से गुना कर देंगे y में। चलिए तो करके देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 150 प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे 35 से करेंगे y में, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सजा देंगे। यहाँ पे y स्क्वायर है तो लिख देंगे यहाँ पे y स्क्वायर, और 35y इधर प्लस है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? साइड जब बदलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, -35y, और यहाँ प्लस 50 है तो यहाँ पे प्लस 50 कर देंगे, बराबर 0 हो गया। ये समीकरण बनकर आपका तैयार हो गया। इस समीकरण को हम लोग अगले पेज पे लेकर हल करते हैं। चलिए तो अब इसको हल करेंगे। तो ये तो आपको पता है, यहाँ पे y स्क्वायर से गुना करेंगे 150 में, ठीक है। तो आपको मिलेगा 150 y स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, 150 y स्क्वायर मिलेगा, इतना। अब ये बीच वाला जो -35y दिया हुआ है, इसको ऐसे 2 भागों में
बांटना है, खंडित करना है कि गुणा करने पर 150y² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर जितना दिया है 35y तो 35y ही रह जाए। ठीक है, तो 35 को हम लोग 2 भागों में अगर जो काटते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा आपका जैसे कि एक जगह 30y और ये हो जाएगा 5y, दोनों माइनस में रहेगा तो 30 और 5 35 हो जाएगा और 30 में 5 से गुना करेंगे तो 150 भी हो जाएगा। ये सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा y² माइनस 30y और माइनस 5y। ठीक है, ये 35 को हम लोग 2 भागों में यहाँ पे क्या किए, खंडित कर दिया। अब यहाँ पे प्लस 150 है तो 150 लास्ट में लिख देंगे। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है तो y आपका कॉमन है तो y ले लेंगे, y से y एक कट गया, एक y बच गया, माइनस यहाँ पे माइनस दे देंगे और यहाँ पे आपका हो गया 30y तो y से y कट गया तो सिर्फ आपका यहाँ 30 बच गया। इसमें क्या कॉमन है तो इसमें कॉमन है आपका 5 तो ले लेंगे यहाँ पे 5, माइनस 5 ले लिए तो क्या बच गया यहाँ पे, तो बच गया आपका 5 से 5 कट गया तो बच गया y और यहाँ पे 5 से भाग करेंगे 150 में तो हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ y-30, यहाँ भी y-30 तो एक ले लेंगे y-30 हो गया और यहाँ बाहर है y तो यहाँ ले लेंगे y और यहाँ बाहर है -5 तो यहाँ ले लेंगे -5, ये हो गया। अब इसका शून्य निकालेंगे तो यहाँ पे शून्य निकालेंगे तो हो जाएगा आपका y-30 बराबर 0 तो हो जाएगा y बराबर 30, इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 30 हो जाएगा, y का मान 30 निकल गया। फिर दूसरा में दिया हुआ है y-5 = 0 तो y आपका इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका +5, ये हो गया। ठीक है, y का मान निकल गया आपका 5। तो अब निकालना है आपका x का मान, तो x का मान निकालना है तो x का बराबर क्या माना गया था, तो x बराबर यहाँ पे माना गया था x बराबर 150/y माना गया था। तो इस पर रखेंगे अगर y का मान तो x का मान भी निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे निकाल दिया जाता है दूसरा पेज लेकर। y बराबर 5 आया था, x बराबर क्या लिया गया था तो x बराबर 150/y लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 और y का मान वहाँ पे आया था 5 तो यहाँ 5 ले लेते हैं तो कट जाएगा। इसको क्या करेंगे, काट देंगे तो हो जाएगा 5×3 = 15, 3 बार में और 0 है तो 0 बैठा दीजिए, बराबर 30 निकल गया। ठीक है, तो आपका x बराबर जो है 30 माना गया था, वहाँ पे जो पिता का उम्र था x बराबर 30 और y बराबर यहाँ पे निकल गया जो पुत्र का माना गया था 5। ये दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 30 और 5। चलिए, वीडियो आपको समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।